नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। दोस्तों, भारतीय रेलवे तेजी से गो ग्रीन के अपने लक्ष्य को हासिल करने में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसका मतलब जो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ तेज़ी से भारतीय रेलवे में बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय रेलवे में पिछले सालों में लगातार जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर आपने सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे। रूफटॉप सोलर पैनल तेज़ी से स्टेशंस के बिल्डिंग के ऊपर और अदर जो भारतीय रेलवे की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं। और आज भारतीय रेलवे ने जो सोलर इंस्टॉलेशन है उसमें एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। 1000 मेगावाट से ज़्यादा का यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है वो सोलर का हो चुका है भारतीय रेलवे में अभी तक। और मुझे आज भी याद है कि सुरेश प्रभु जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो वो बात करा करते थे कि इस तरीके से आने वाले 10 साल में कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल होने वाली है। तो लगभग 1000 मेगावाट की बात उन्होंने उस समय करी भी थी। और आज दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा मेगावाट जो है सोलर इंस्टॉलेशन हो चुका है भारतीय रेलवे में। एक बड़ा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उस पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भारतीय रेलवे, और ये कैपेसिटी अभी और बढ़ेगी। अब ऐसे में बिल्डिंग्स के ऊपर तो रूफटॉप सोलर लग रहा था, लेकिन भारतीय रेलवे ने पिछले सालों में सोलर पैनल का यूज़ हमारी ट्रेनों के ऊपर कैसे हो सके इसके ऊपर भी रिसर्च करी है और कुछ प्रोटोटाइप भी सामने लेकर आए थे। अब यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, 2017 में पहली DEMU ट्रेन जो कि सोलर पावर्ड ट्रेन थी वो बनी थी। सुरेश प्रभु जी ने उसका लॉन्च भी किया था। तो उस समय जो कन्वेंशनल सोलर पैनल होते हैं उनको लगाया गया था DEMU ट्रेन के ऊपर। उससे उसके कोचेस को इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। उसके कोचेस के नीचे जो बैटरी पैक है वो सीधा चार्ज होता था और फिर वो बैटरी से कोच में इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। उस तरीके का वो सिस्टम था। उसके बाद समय के साथ में भारत में सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आगे बढ़ी। एक समय था जब फ्लेक्सिबल सोलर पैनल भारत में नहीं मिलते थे। ये प्रैक्टिकल सोलर पैनल होते हैं जो कि इस तरीके की एप्लीकेशन के लिए सबसे बेस्ट होते हैं और आसानी से रूफ के ऊपर चिपक भी सकते हैं और कोई जगह नहीं घेरते हैं बहुत ज़्यादा, और मेंटेनेंस का खर्चा भी काफ़ी कम रहता है और लगाने का खर्चा भी काफ़ी कम रहता है। तो ऐसे में 2020 में एक ऐसी और लोकल ट्रेन बनी जिसके ऊपर फ्लेक्सिबल सोलर पैनल को ट्राई करके देखा गया, जो कि एक बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट था। और वो प्रोटोटाइप ट्रेन जो थी वो एक तरह से सक्सेस रही थी। तो वो भी एक अच्छी बात रही कि लोकल ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने ये सब ट्राई किया। लेकिन इस बार पहली बार 2026 में NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने एक यात्री गाड़ी का कोच जो है वो रेडी कर लिया है, जो कि एक ICF कोच है। ICF जो ओल्ड कोच हुआ करते थे वही कोच की मैं बात कर रहा हूँ। इस ICF कोच में फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का यूज़ किया गया है। और अभी हाल ही में NCR के CPRO शिवम शर्मा जी ने जानकारी दी है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक ICF कोच जो कि सोलर पावर्ड है उसमें 7 किलोवाट के 21 फ्लेक्सिबल सोलर पैनल लगाए गए हैं। बैटरी पैक को सीधा चार्ज करते हैं। और बड़ी खास बात यह है कि ये कोच अकेला नहीं है, आगे अब ऐसे और कोचेस बनने वाले हैं। मतलब ICF के जितने भी कोचेस बचे भी हैं, जो ट्रेनें चल भी रही हैं NCR में, वो अपने अधीन आने वाले कोचेस को अब यहाँ पर सोलर पावर्ड करने वाले हैं। झांसी रेल कोच नवीनीकरण कारखाना और CMLR वर्कशॉप NCR की जो है उसको काम दिया गया है कि 2 कोच पर मंथ ऐसे सोलर माउंटेड रेडी किए जाएंगे अब से, और आगे आने वाले दिनों में एक पूरी सोलर पावर्ड ICF ट्रेन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इस तरीके के एक कोच से दोस्तों 21 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर एनम बचती है। इतना उत्सर्जन कम होता है CO2 का। 13,500 यूनिट्स ये बना सकता है एक साल में। मतलब 13,500 यूनिट का अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 3 लाख रुपए पर एनम बचते हैं भारतीय रेलवे के बिजली खर्च में। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे में ICF ट्रेनें थोड़ा सेफ्टी कम होने की वजह से, थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अब उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि रेलवे अभी भी इनके कोचेस के ऊपर कुछ सोच रहा है। अगर इस तरह की कोचेस भारतीय रेलवे में अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि लगभग 10% ट्रेनें अभी भी ICF की बची हुई हैं भारतीय रेलवे में, एलिजिफाइड हो चुकी हैं लगभग 90% ट्रेनें, और ये आगे बढ़ेगा आंकड़ा। लेकिन जो भी ICF कोचेस बचे हुए हैं, अगर उनके ऊपर इस तरीके से सोलर पैनल लगा दिए जाएँ तो ये एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालेगा और रेलवे को भी लगेगा कि काफ़ी बेनिफिशियल है उनके लिए ये कोचेस, और पूरी की पूरी ट्रेन वो इससे चला सकते हैं। खासकर लोकल ट्रेनें और इंटरसिटी ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें, जो कि एक बहुत ही निचले तबके के लोगों को जो कि सफ़र करते हैं रेलवे में, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी।
रेलवे को भी फायदा होगा इन ट्रेनों से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी इन ट्रेनों को चलाने में। तो ये रेलवे ने एकदम सही सोचा है। और कुछ फायदे इसके और बताता हूँ दोस्तों। आईसीएफ कोच एक खास कोच होता है। इसी को क्यों चुना गया इस तरीके के काम के लिए, क्योंकि आईसीएफ कोच अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाता है। क्योंकि इस कोच की बोगी में आप देखेंगे अंडरस्लंग अल्टरनेटर लगा होता है और बैटरी पैक भी लगे होते हैं। अल्टरनेटर क्या होता है, एक तरह से आम भाषा में आप जनरेटर भी कह सकते हैं। वी बेल्ट के जरिए ये कोच के जो नीचे एक्सल हैं, व्हील एक्सल असेंबली, उससे जुड़ा होता है। एक्सल ट्रेन चलने से घूमता है, तो एक्सल से सीधा शाफ्ट भी घूमता है ऑल्टरनेटर का शाफ्ट घूमता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी बैटरी पैक को चार्ज करती रहती है जब जब ट्रेन चलती रहती है, और बैटरी पैक से इस पूरे कोच में बिजली आती रहती है। नॉन एसी कोचेज जो होते हैं आईसीएफ के, उनमें 4.5 किलोवाट का अल्टरनेटर सिस्टम लगा होता है, और जो एसी कोचेज होते हैं आईसीएफ के, उसमें 25 किलोवाट का अल्टरनेटर सिस्टम लगा होता है। इसलिए सोलर पैनल अगर लगा रहे हैं तो सीधा नॉन एसी में लगा रहे हैं, क्योंकि नॉन एसी में ये प्रैक्टिकल भी लगेगा, क्योंकि इतने सारे सोलर पैनल लगाने के बाद भी एसी कोचेस को पावर कर दिया जाए ऐसा प्रैक्टिकल नहीं लगता है, तो इसलिए नॉन एसी कोचेस में ये लगेंगे। तो सोलर पैनल लगाने का फायदा दोस्तों ये है आईसीएफ कोचेस में, क्योंकि उनके पास बैटरी पैक खुद है अपना पहले से ही। उसको चार्ज करना है, चाहे अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे कर दो, या फिर ऊपर सोलर पैनल जो लगे हैं उससे कर दो। तो सबसे आसान तरीका है कि सोलर पैनल से यहाँ पर चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा वर्क है। तो 7 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वो इंस्टॉल हुआ है फ्लेक्सिबल आईसीएफ कोच के ऊपर इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों एक फिजिक्स का लॉ और आपको बता दूँ, आईसीएफ कोचेस में अभी तक एलएचबी कोचेस से डिफरेंस ये था कि सभी आईसीएफ कोचेस में ऑल्टरनेटर लगा होता है, और ये एक्सल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड डालता है। तो फिजिक्स का लॉ है ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो मतलब ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये लगातार बदलती रहती है अपनी फॉर्म। अब यहाँ पर क्या फॉर्म बदल रही है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में बदल रही है। मतलब शाफ्ट घूम रहा है व्हील के घूमने से, तो ऑल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लोड व्हील पर है, इसका मतलब अगर आपको लगता है कि ऑल्टरनेटर का कोई भी यहाँ पर धुआं वगैरह तो हो नहीं रहा था, तो फिर क्यों सोलर पावर करा गया कोच को। तो ऑल्टरनेटर का धुआं भले ही नहीं हो रहा हो, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा लोड व्हील के एक्सल पर डाल रहा है। और सारे कोचेस में अगर ऐसा हो रहा है तो लगातार यहाँ पर जो व्हील के ऊपर लोड पड़ रहा है, तो उससे आखिर में लोकोमोटिव जो इंजन है, जो पावर है, उसके ऊपर लोड पड़ेगा, हैवी लोड पड़ेगा। इसलिए आईसीएफ कोच की ट्रेनों को खींचने के लिए लोकोमोटिव को एक्स्ट्रा ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ता है। जब ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करता है लोकोमोटिव पेंटोग्राफ से, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ होती है, करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ऐसे में ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो खर्च करता है बिजली की लोकोमोटिव। तो अंत में कहीं ना कहीं वो लोड पड़ा और बिजली ज़्यादा खर्च हुई, तो रेलवे का पैसा ज़्यादा खर्च हुआ। ये बात सिंपल सी एक है। तो आईसीएफ कोचेस को इसलिए भी चुना गया क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करते हैं। तो इसमें सिर्फ एक सोलर पावर का जो सिस्टम है वो लगाना था, उसके बाद बैटरी पैक तो इसमें मौजूद ही था। और ऑल्टरनेटर के सिस्टम को हटाया भी जा सकता है, मॉडिफाई अगर करा गया होगा तो मुझे लगता है कि ऑल्टरनेटर सिस्टम हटाया भी गया होगा, क्योंकि फिर बिना मतलब के व्हील के ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब दोस्तों कुछ फ़ायदे आपको बताता हूँ। ऑल्टरनेटर लगे होने से बैटरी लाइफ भी कम होती है, क्योंकि एक 50 से 60 kmph से ऊपर की जो स्पीड होती है तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छी मात्रा में बन पाती है और बैटरी को चार्ज कर पाती है। लेकिन ट्रेन हमेशा ऐसे नहीं चलेगी। ट्रेन कभी स्टेशन पे धीमी हो जाएगी, सिग्नल पे धीमी हो जाएगी, कहीं खड़ी हो जाएगी, तो एक बहुत ही कम स्पीड भी रहेगी, ज़्यादा स्पीड भी रहेगी। तो ऐसे में जो वोल्टेज जो मिलेगी, जो सप्लाई मिलेगी, वो इतनी बेहतर नहीं होगी। तो बैटरी को बार बार जब चार्जिंग हो रही होगी तो वो बेहतर सप्लाई ना मिलने से बैटरी की लाइफ कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जितना उसे काम करना होता है उसमें थोड़ा वो कम काम करती है। मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वियर एंड टियर होता रहता है। बेल्ट जो जुड़ी हुई है, जो शाफ्ट को घुमाती है, तो उसमें भी वियर एंड टियर होने के खतरे रहते हैं। तो ये कुछ जो नुकसान है वो हो जाते हैं अल्टरनेटर सिस्टम से। तो अगर सोलर पावर कर देंगे हमारे आईसीएफ कोचेस को तो रेलवे का खर्चा कम आएगा इन कोचेस के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि हीट इंसुलेशन भी मिल जाता है कोच को। मतलब ऊपर अगर सोलर पैनल लगे होंगे तो वो अपनी ऊपर पड़ रही जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो कोच के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो जाएगा, जो कि एक बेहतर काम और हो गया एक्स्ट्रा सोलर पैनल लगाने से।
तो दोस्तों ये थी यहाँ पर स्टोरी हमारे भारत के पहले सोलर पावर्ड पैसेंजर कोच को लेकर, जो अभी इंट्रोड्यूस हो गया है और आगे और भी होने वाले हैं, क्योंकि एनसीआर के जो सीपीआर है उन्होंने साफ साफ जानकारी दे दी है 2 कोचेस पर मंथ बनेंगे लगातार आगे। तो नई एक पूरी की पूरी ट्रेन भी आ सकती है भविष्य में, जो कि आईसीएफ कोचेस से लैस होगी, जिसके अंदर नॉन एसी कोचेस जो होंगे जिसमें सोलर पैनल्स लगे होंगे। अब मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब देता हूं दोस्तों जो मेरे मन में भी आ रहे हैं और आपके मन में आ रहे होंगे, इसलिए आप लोगों को आंसर मिल जाएगा कि अब अगर भारतीय रेलवे ने सोच लिया है कि ये थोड़े से अनसेफ पुराने आईसीएफ कोचेस पूरी तरीके से रिप्लेस कर देने हैं, बड़ा प्रोजेक्ट चला है, आज 90% तक जो ट्रेनें हैं वो एलएचबीफाइड हो गई हैं और आईसीएफ कोचेस की ट्रेनें कमी देखने को मिलती है भारतीय रेलवे में। तो आईसीएफ कोचेस को अब इस तरीके से मॉडिफाई क्यों किया जा रहा है बिना मतलब के, और क्योंकि रिप्लेस होना ही है एक दिन। तो ऐसे में मुझे लगता है दोस्तों कि भारतीय रेलवे इन कोचेस को मॉडिफाई करके इनको जिंदा भी रखना चाहता है। खर्चा भी कम होगा क्योंकि इनको कहाँ डंप करा जाएगा, अभी ये कोचेस अच्छे काम कर रहे हैं तो खर्चा भी कम हो जाए इन ट्रेनों को चलाने में जिनके अंदर ये कोचेस लगे हों, तो रेलवे को तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट बच रही है, तो बेहतर है इस तरीके की अगर काम किए जा रहे हैं इस कोच को लेकर के, तो ये इसलिए भी रेलवे करना चाह रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, इस तरीके के कोचेस से जो ट्रेनें चलेंगी वो इंटरसिटी ट्रेनें आगे हो जाएंगी, पैसेंजर ट्रेनें हो जाएंगी या फिर स्पेशल ट्रेनें हो जाएंगी जो कि समय समय पर चलती रहती है और बंद भी हो जाती हैं। तो ये स्पेशल ट्रेनें या फिर ये इंटरसिटी या पैसेंजर ट्रेनें जो हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, 80 kmph। अगर लोकल ट्रेन की बात करी जाए 100 kmph 110 kmph मैक्सिमम इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा वैसे भी आईसीएफ कोच नहीं चल सकते हैं, तो इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा भी नहीं रहेगी। सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न भी थोड़े कम हो जाएंगे और लोकल ऑपरेशन में ये ट्रेनों के कोच जो हैं वो यूज़ होंगे आईसीएफ के, तो रेलवे को इनको चलाने में फ़ायदा भी होना चाहिए, तो इसलिए भी ये करा जा रहा है और रेलवे को नुकसान भी महसूस नहीं होगा। तो ये कोचेस आगे चलती भी रहेंगे और जो रेल प्रेमी है उनको आईसीएफ कोचेस का मज़ा भी मिलता रहेगा। जो साउंड है उनके व्हील की वो कितना ज़्यादा जुड़ी हुई है मेमोरीज़ के साथ में रेल फैंस की, वो तो हम सब जानते ही हैं और मैं खुद भी इस तरीके की साउंड को काफ़ी पसंद करता हूँ आईसीएफ कोचेस की। तो आई होप ये ट्रेनें आगे भी थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन चलती रहें। अब मेन क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के मन में आ रहा होगा, जब सारी ट्रेनें एलएचबीफाइड करी जा रही हैं तो क्या वहाँ पर ये सोलर पैनल एलएचबी कोच के ऊपर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते? तो दोस्तों मैंने काफ़ी सोचा, खुद के हिसाब से बताऊं तो जो मेरी नॉलेज है तो मुझे लगता है कि काफ़ी टफ काम है, काफ़ी ज़्यादा टफ काम है। इसके ऊपर तो R&D करने का विषय है, अगर रेलवे कर सकता है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आईसीएफ कोचेस की जगह अगर एलएचबी कोच की बात करी जाए तो एलएचबी कोच अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद नहीं बनाता है, ना उसके नीचे ऑल्टरनेटर होता है, ना ही बैटरी पैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के जो कोच होते हैं दोस्तों, इनकी पूरी जो ट्रेन होती है वो एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जुड़ी होती है। मतलब कि अगर हम बात करें तो लोकोमोटिव के द्वारा एक वायर जा रहा है, HOG हेड ऑन जनरेशन जिसे हम कहते हैं। आजकल के आधुनिक 3 फेस लोकोमोटिव की बात करी जाए जैसे कि WAP7, तो इनके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है पेंटोग्राफ से जो सप्लाई आ रही होती है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर एक्स्ट्रा वाइंडिंग मौजूद होती है जो कि होटल लोड को सप्लाई प्रोवाइड कर सकती है सीधा। तो सीधा ये वायर जो है आखिरी में जो पूरी की ट्रेन का कोच होता है आखिर में, उसके बाद लोकोमोटिव होता है, तो वहां पर ही वायर जुड़ जाता है और पूरी ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी जो है लोकोमोटिव के जरिए आ जाती है। और आप जानते हैं कि अगर लोकोमोटिव अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं रखता है तो फिर जनरेटर कोच लगाया जाता है आखिर में और पहले लोकोमोटिव की ठीक बात। तो EOG इसको कहते हैं, एंड ऑन जनरेशन। तो यहाँ से जनरेटर के जरिए सीधा पूरी ट्रेन में सप्लाई दे दी जाती है। लेकिन हर कोच अपनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, ऐसा आईसीएफ कोचेस में होता है, एलएचबी में नहीं। इसलिए आईसीएफ कोचेस को चुनना बहुत आसान था, लेकिन एलएचबी कोच के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम एक कोच में जो कि नॉन एसी कोच होंगे उनमें अगर हम सोलर पैनल लगा भी दें तो बैटरी पैक लगाना पड़ेगा, सिस्टम लगाना पड़ेगा पूरा चार्जिंग का। फिर जो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि बीच में कुछ कोचेस में तो हमने सोलर पैनल लगा दिए, लेकिन जो सेंट्रलाइज सप्लाई जा रही थी वो रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगी बीच में ही, और हमारे जो एसी कोचेस हैं उनको सप्लाई जाएगी ही नहीं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना सामने। अगर हम चेंज ओवर स्मार्ट स्विचेस भी लगा देंगे, जैसा मैंने खुद सोचा, अगर लगा दें अगर एक कोच में जो कि नॉन एसी कोच हैं, तो वो भी एक काफ़ी हेक्टिक काम हो जाएगा और खर्चीला काम हो जाएगा अगर रेलवे कर सकता है तो। बाकी आगे चल करके सारी ट्रेनें जो हैं उनमें ज़्यादातर बड़ी मात्रा में जो एसी कोचेस हैं वो ज़्यादा लगने लगे हैं, तो इसलिए ये मुझे लगता नहीं कि रेलवे करेगा। बाकी अगर ये भी तरीका निकाला जाए, पूरी ट्रेन में सभी कोचेस के ऊपर सोलर पैनल लगा दो और फिर सीधा आखिरी में जा करके एंड ऑन जनरेशन जैसा जो कोच होता है EOG या जनरेटर कार, वैसा ही एक नया कोच बनाया जाए, वहां पर ही सप्लाई दे दी जाए, फिर वहां से सेंट्रलाइज्ड पूरी ट्रेन में सप्लाई दी जाए सोलर पावर की। तो वो भी एक प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे सोलर पैनल एक साथ अगर सीरीज या पैरेलल में जोड़ भी दिए जाएंगे तो उसके लिए
अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाएगी, पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी दोनों ही कंडीशंस में हम देखेंगे कि जो कॉपर वायर है उसकी मोटाई बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट का बढ़ना कहीं ना कहीं वायर की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। तो इसलिए वायर जो है वो ज़्यादा मोटा चाहिए होगा, और जो कि रूफ के ऊपर इतनी सारी वायरिंग जो है वो इतना ज़्यादा पॉसिबल मुझे लगती नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं लगती, काफ़ी खर्चीला काम हो जाएगा। और ऐसे में दो सप्लाई सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाएगा वो भी एक अहम बात है, क्योंकि एसी कोचेस को तो सप्लाई जानी ही जानी है। तो ईओजी या फिर एचओजी से जो वायरिंग जा रही है वो भी सप्लाई जा रही है, और सोलर पावर की जो सीधा यहाँ पर एंड में सप्लाई आ गई, अब वो भी सीधा भेजनी है। तो ये भी एक टफ काम हो जाएगा, तो वो भी एक प्रैक्टिकल काम लगता नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके पास कोई नए आइडियाज़ हैं, विचार है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में रखिए। एक हेल्दी कन्वर्सेशन होगा सभी के बीच में तो बेहतर होगा। एक हमारी जो कम्युनिटी है उससे कहीं ना कहीं एक बेहतर आइडियाज़ निकल के आए और उससे अच्छी बात क्या होगी। आप लोगों को आज रेलवे का काम कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी कोई और भी क्वेश्चन है तो मन में आपकी जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप, उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।